हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के गणित लेक्चर के अगले एक्सरसाइज में विद्यादान पाठशाला आपका पुनः स्वागत करता है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, ठीक है, और आगे उसका हल करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.2 देखिए 1.2 में क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में देखिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल देखिए, आपको साधारण से करना क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 140, पहला क्वेश्चन दे रखा है 140, यानी कि इसका आप जो निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, तो एलसीएम निकाल दीजिए। यहाँ पर 140 उसको गुना कीजिए क्या से, तो 2 से जा रहा है। देखिए इकाई अंक में 0 है तो 2 से जाएगा, तो 7 दूनी 14 और ये 0, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, फिर 5 से 7 × 5 = 35, ठीक है। तो क्या मिला आपको, मिला यहाँ पर हल में क्या करेंगे, 140 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 140 का गुना करने पर क्या क्या मिला, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, ठीक है। देखिए जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्या के बारे में जानना है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए देखिए आगे। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 156, ठीक है। तो 156 को आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। मैं देखिए बता रहा हूं 156 को। देखिए सिंपल क्या होगा, देखिए 156 भी देखिए 6 लास्ट में है, तो इकाई अंक पर ये जब 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वो 2 से विभाज्य, तो ये भी 2 से विभाज्य है, तो 2 से तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक बचा तो कितना हो गया, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 से 3 दूनी 6, एक बचा, यहाँ पर एक बचा, तो ये कितना हो जाएगा 18, यानी कि 9 दूनी 18 हो गया। फिर देखिए अब देखिए यहाँ पे 9 है तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 3 से। 3 से देखिए 1 तिया 3 और 3 तिरिके 9। अब ये 13 है, इससे आगे नहीं हो सकता, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हल कैसे लिखेंगे, 156 को 2 × 2 × 3 × 13। देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3825। आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं। क्या है, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में जब 5 है यहाँ पर तो ये 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से क्या करते हैं, सभी को जोड़ करके देखते हैं, 8 3 11 और 2 13 और 5 18, यानी कि 3 से जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ पर 5 है, इसलिए 5 से भी। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, क्या हो जाएगा, 3825 का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 5 से कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, कितना बचा 3, तो 3 यहाँ पर छोटा सा लिख दीजिए ऐसे, ताकि ये लगे कि यहाँ पर 3 है, तो मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 3 38, तो 3 बचा, तो ये कितना 32 दिख रहा है ना। तो 5 से इतना बार में भाग दीजिए कि यहाँ पे 32 है, उससे छोड़ा, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 2 कितना, यहाँ पे 2 बच जा रहा है, तो ये यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये 2 और 5 25 हो जाएगा ना। फिर से 5 यहाँ पर आ गया तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 × 5 = 5, कितना बचा 2, तो 2 यहाँ पर छोटा सा लिख दीजिए ताकि ये लगे कि हाँ यहाँ पर क्या है 26 है, और यहाँ पे 26 है, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 25 हो जा रहा है, एक बचा
तो 1 बचा, ठीक है, तो 1 लिख दीजिए ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब तो ये 5 से नहीं जाएगा, तो हम लोग चेक करेंगे 3 से जा रहा है क्या, 3 5 8 और 1 9, हाँ। तो सभी अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसलिए 3 से भाज्य है, तो 3 से करते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 1 तिहाई 3, ठीक है। फिर से 3 से जाएगा, देखिए कैसे, यहाँ पर 1 और 5 6 हो जाएगा, यानी कि 6 कितने 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर 3 तो कितना हो जाएगा, 1 तिहाई 3, और यहाँ बचा कितना, 2 बच गया, इसमें 2 बच गया, तो कितना हो गया, 21 हो गया ये, यानी कि 7 3 21, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 17 किसी से नहीं जाता, इसलिए 17 ही रहने देंगे। और आगे एक बार कर सकते हैं वैसे, यहाँ पर 17 लिख करके 1 लिखेंगे, वही होगा फाइनली। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हल लिख करके क्या करेंगे, यहाँ पर 38 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये वाला मैं थोड़ा इधर मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 5005, तो ये 4th क्वेश्चन है, 5005। आप इसको यहाँ पर पहले तो गुणनखंड करिए, गुणनखंड करिए, मतलब एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये गुणनखंड कैसे करते हैं, आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, तो आप भी जल्दी जल्दी कर पाएंगे। विभाज्यता का नियम आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से जाएगा, तो 5, तो 1 बचे 5, और ये 0 है, ये भी 0 है, और 1 बचे 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर ये आपका 11 से कट जाएगा, देखिए यहाँ पर ये और ये, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो आप विभाज्यता के नियम अगर कर चुके होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए ये 11 से हो जाएगा, तो 11 से कितने बार में, 11 9 99, यहाँ पे कितना है टोटल, 100 है, ठीक है, 100 है। तो 11 9 99, 1 बच रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। तो ये कैसा दिख रहा है, 11 जैसा दिख रहा है, तो 11 जैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे बगल में 1 लिख दीजिए ना आप, यहाँ पर बगल में 1 लिख दीजिए, तो ये 11 है, ठीक है। तो 11 एकम 11 हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये 13 7 91, 13 छोटा 13 7 91, तो ये 13 7 91, एक बार चाहते और कर सकते हैं, तो ये 13 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल हो गया। आपको ये गुणनखंड करने तो पहले से आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, 5 11 7 13, ठीक है। तो ये आपके हल हो जाएगा, यहाँ पर हल हो जाएगा 5005, तो कितना हो जाएगा, 5 11 7 गुना 13, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7429, क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 7 4 2 9, ठीक है। तो 7 4 2 9 का इसको आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए इधर, 7 4 2 9। तो एक बार चेक करते हैं क्या यह 7 9 से है, और 3 से, 4 7 4 11 2 13 13 और 9 9 3 12 22, तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर चेक करके देखिए, 7 2 9 9 4 13, तो 7 2 9 9 में से 9, तो 4 नहीं हो रहा है, 7 2 9 और ये हो जाएगा 9 4 13, 13 - 9 तो नहीं होगा ये तो। अब इसको किससे करेंगे, तो यहाँ पे 74 और 29 है, ठीक है। तो हमने 11 से देखा नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है,
इसलिए अगला अभाज्य संख्या है 17। 17 से करते हैं तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पच्चे 50, 17 चौको 68। तो कितना बचा यहाँ पर 74 और 68, तो कितना बच गया 14 में से 8 6, ठीक है, 6 बचा। यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। तो 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51, 51 और 10 61, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 तिया 51 और यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11, 17 सते 17 14 17 दूनी 51, 17 51, 17 51, 17 51, 50। ओहो सब हो गया गड़बड़, मैं माइक। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है 74 29, यानी कि 7429, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 7 4 2 9, ठीक है। इसको हम लोग भाग देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 13 से 11 से तो नहीं जाएगा, 7 2 9 9 4 13, 11 से तो नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 उसका अगला क्या है 13 के बाद 17, ठीक है। तो 17 अभाज्य संख्या है, तो हम लोग 17 से करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 17 चौको 68, तो 4 बार में चला गया, ठीक है। तो 17 चौको 68, तो 74 और यहाँ पे 68 हो जाएगा, तो 14 में से 8 6, ठीक है। तो ये हो गया ना 17 चौको, यही है ना क्वेश्चन 74 29, तो ये हो गया। तो क्या है यहाँ पे 17 चौको 68 और यहाँ पे 6 बच गया, तो यहाँ पे 6 लिखिए। और यहाँ पर 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा, और कितना बच गया 11 बच गया, 11 छोटा सा लिख दीजिए। तो ये हो गया 17 सते 119, ठीक है। अभी देखिए 17 तिया 17 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 10 34 और 9, तो 17 से तो नहीं जाएगा, अगले बार 19 से, ठीक है। तो कितना आ गया 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 38, तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 38, तो यानी कितना हो जाएगा 13 में से 8 5, ठीक है। तो बच गया 5, नहीं नहीं यहाँ 5 यहाँ बचा ना, तो कितना हो गया 19 तिया 57 हो गया क्या, तो 19 तिया 57, तो आ गया आपका अगले बार 23, तो 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर 17 19 और 17 गुना 19 गुना 23। चलिए 17, इसका हल कीजिए, हल कितना हो जाएगा 74 29 का 17 गुना 19 गुना 23। ये सारे जितने भी हैं ये सारे क्या है अभाज्य संख्या हैं, ये सारे क्या हैं अभाज्य संख्या हैं। तो जब भी आपको आंसर मिलेगा अभाज्य के गुणनफल के रूप में मिलेगा, यानी कि अभाज्य संख्या गुना हो रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको आप तो पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक सूत्र को जानेंगे। क्या होता है, किसी भी दो संख्या का एलसीएम, ठीक है, किसी भी दो संख्या का एलसीएम और उसी दो संख्या का एचसीएफ का गुणनफल एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या। जैसे मेरे पास, मैं एग्जांपल में लेता हूं, क्या होगा, जैसे मैंने 6 और 8 का एलसीएम निकाला है। पहला मेरे पास पहला संख्या क्या है, मेरे पास पहला संख्या है 6 और दूसरा संख्या है 8, ठीक है। तो पहला 6 है और दूसरा 8 है, मैं इसका एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं ऐसे, तो 2 से 3 दूनी 6 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4 3, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका कितना आ गया 2 गुना 2 गुना, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी
दो दूनी 4 3 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम हो गया 24, यानी कि एलसीएम ओ 6 और 8 का कितना हो जाएगा? 24 आया क्या? और एचसीएफ इसका निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बड़े को छोटे वाले से भाग देते हैं, तो 6 एकम 6 और यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 तिया 6, जैसे पहले निकालते थे मैं उसी विधि से बता रहा हूँ, ठीक है। तो एचसीएफ 6 और 8 का एचसीएफ कितना आ गया? ये क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला संख्या आपका 6 था और दूसरा संख्या यहाँ पे 8 था। अब जब मैं 6 और 8 को गुना करूंगा तो कितना मिलेगा? 6 8 48, ठीक है। पहला संख्या और दूसरा संख्या को मैंने गुना किया, यानी कि 6 गुना 8 किया, तो कितना मिला हमें? 48 मिला क्या? उसी तरह आपके पास पहला संख्या का एलसीएम क्या है? पहला और दूसरा संख्या का एलसीएम क्या है? 24, और एचसीएफ क्या है? 2, तो इन दोनों को भी गुना करेंगे तो 48 ही आएगा। समझ में आ गया? यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ जब करेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे एलसीएम कितना है? 24 है, और ये एचसीएफ कितना है? 2 है, तो इसका भी कितना है? 48। अब समझ में आ गया? यानी कि यहां पर क्या करेंगे? देखिए, पहले संख्या और दूसरे संख्या का गुना, पहले और दूसरे का एलसीएम और उसका एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होता है। ये समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर, हाँ ये समझ में आ गया ना? चलिए आगे बताता हूँ। क्लियर हो गया? तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91, ठीक है। तो इसका हमने देखिए, तो पहला संख्या क्या है? पहला आपका है 26 और दूसरा क्या है? 91। हमने क्या देखा? पहले संख्या के एलसीएम। अब देखिए कैसे बोल रहा है, युग्म का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और इसका हमें जांच भी करना है, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो, एचसीएफ और एलसीएम हम लोग पुराने विधि से निकालते हैं, और अभी हम लोग फिर से आगे करेंगे उसके बारे में। देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। कितना आएगा? 13 से भी 13 से चला जाएगा, तो भैया 13 दूनी 26, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, तो कितना आ गया? 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 26 सत्ते 6 सत्ते 42 और 2 सत्ते 14 और 4 18, 182 आ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया आपका 182। क्लियर? उसके बाद एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ तो क्या करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को भाग देते हैं। तो यहाँ पे 26 है और 91, तो कितना आ जाएगा? 26 दूनी 52, 26 तिया कितना आ जाएगा? 6 तिया 18 और 2 तिया 6 और 1 7, 6 तिया 18 2 तिया 6, ठीक है। 11 में से 8 3 हो गया, और 8 में से 7 1 हो गया। तो फिर से भाग देते हैं, 13 दूनी 26, ये आप पहले कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 दूनी 26, तो ये 0 हो गया। क्लियर हो गया? तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ आएगा 13। बोलिए क्या आएगा? 13। तो आपका एचसीएफ आ गया 13, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, एलसीएम भी मिल गया, इन दोनों का एलसीएम मिल गया, इन दोनों का एचसीएफ मिल गया। तो अब हमें क्या करना है? इस पे हमें रख देना है। एलसीएम क्या आया? 182, और एचसीएफ क्या आया? यहाँ पे लिखना,
हम जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ये जानते हैं आप। तो यहाँ पे रख दीजिए HCF कितना आया 13 और गुना LCM कितना है 182। तो पहला संख्या कितना है 26 और दूसरा कितना है 91। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो वही आएगा जो इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करके देखिए कितना है 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 अठे 104, 4 और 106, ठीक है। और 13 कम 13, 13 और 10 23, कितना हो जाएगा 23। ये हो गया आपका, ठीक है। इसको भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, कितना आया 6 एकम 6, 2 एकम 2 और 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 5 23। तो देखिए 6 6 23 आ गया क्या, तो 23 66 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा दायां, क्या हो जाएगा HCA क्या लेफ्ट हैंड LHS बराबर RHS, ठीक है। ये आपका हो गया, समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे सुधार लीजिए RHS होगा, ठीक है। यहाँ पर RHS, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूं, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, आप वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 510 और 92, 510 और 92, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हल में क्या होता है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम LCM देखेंगे। तो पहले संख्या क्या है 500, पहला संख्या क्या है 510 और दूसरा क्या है 92। इन दोनों का अब इनका LCM क्या होगा, देखिए यहाँ पे इनका LCM क्या होगा, देखिए 510 और 92 का LCM, देखिए 502 और 92 का LCM, देखिए ये भी 2 से विभाज्य है और ये भी 2 से विभाज्य, तो 2, ठीक है। तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 4 दूनी 8, 1 बच गया, 6 दूनी 12, ठीक है क्या, 2 दूनी 4, 1 2 5 दूनी 10, हाँ ठीक है। फिर देखिए ये हो गया 225, तो कितने बार में जाएगा ये, तो आगे तो नहीं हो रहा है, तो आगे हम लोग इसी को गुना कर देंगे, कितना आ रहा है ये आपका, या तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे 200 पहले तो 46 कीजिए, 46, तो यहाँ पर हो जाएगा 255 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। आगे जाने का कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहीं पे डायरेक्ट 500 हो सकता है, पर लास्ट में वही 255 ही आने हैं, तो 255 ही लिख दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो कितना आया इसका आंसर, यह आ जाएगा 46 गुना 2 गुना 255, कितना आ रहा है 46 दूनी 92 और गुना 255, कितना आ रहा है 255 गुना 92, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 10 आया, 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 9 दूनी 18 और 4 22, ठीक है। कितना आ रहा है 0 1 5 6, 9 5 14 और 2 और 1 3 2, 23 46 0 आ रहा है, ठीक है। तो LCM कितना आया 23 46 0 आ रहा है, ठीक है।
चलिए कहीं देखते हैं गलत तो नहीं हुआ ना। अब इधर ध्यान दीजिए, इसका हम लोग HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे? छोटे वाले से बड़े वाले को भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा। ये लगभग देखिए 100 के करीब है और ये 500 मान लीजिए, तो मतलब 100 पचे 500, तो यानी लगभग 5 बार में जा रहा है। तो 2 पचे 10 और 9 पचे 45 और 1 46, ठीक है। 11 में से 6 5, ठीक है, 50 बचा। इसको फिर यहाँ उतार देते हैं, यही वाले को। 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 50 से कम 50 कितना आया, 9 में से 5 4 42, तो ये वाला फिर यहाँ आ जाएगा 42 से कम 42, तो यहाँ पे 10 में से 2 8 और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 42, तो 8 बचे 40, कितना बचा, 2 बचा और यहाँ 0, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ, 2 8 आ जाएगा, 2 चौको 8, तो क्या आया अपना, आपका HCF आ गया 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनको गुना करेंगे। देखिए पहला नंबर क्या है, 510, तो पहला यहाँ पे लिखेंगे। हम जानते हैं कि LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहला गुना दूसरा नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, तो LCM कितना है, पहला दूसरा का 23 46 0। HCF कितना है, 2 है। पहला नंबर क्या है, 510 है, दूसरा नंबर क्या है, 92 है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन में भी आते हैं, इसलिए इसे विशेष आप ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 92, ये हो गया। इसे भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, इसे मिटा रहा हूँ मैं। कितना आएगा ये, देखिए 510 गुना 92, तो क्या हो जाएगा, 0 दूनी 0, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, ठीक है। 9 0 0 9 एकम 9, 9 पचे 45, यहाँ पे गलत हो रहा था, 0 2 9 6 4, 46 92 0 आ गया ना फिर से, तो ये हो गया आपका 46 92 0, ठीक है। अतः LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं क्या, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, नहीं आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, तो देखिए क्या है इसमें, 12 15 और 21। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। देखिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर देखिए 12 का एलसीएम क्या करेंगे, यहाँ 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे 12 का तोड़ेंगे ऐसे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 दूनी 6, तो 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 2, ठीक है। उसके बाद फिर 15 लिखेंगे, तो यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 5 3 पचे 15 3 पचे 15, तो यानी कि हो जाएगा 3 गुना 5, ठीक है। आगे 21 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का आपका हो जाएगा 3 से 7 3 21, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 7, ठीक है, 3 7 21 हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो इसमें दिख रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें भी, इसमें एक और 2 है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। तो जो तीनों में है, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, तीनों को मैं यहाँ एक साथ ले लूंगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा। क्या हो गया, समझ में आ गया।
तो ये हो जाएगा HCF। HCF कितना आ गया 3, ठीक है। अब LCM क्या होगा, LCM देखिए, LCM देखिए क्या होगा, एक तो ये 3 जो था ये तो 3 रहेगा ही रहेगा। अब उसके अलावा जो बच गया, क्या क्या बचा, एक तो 2 यहाँ बचा, 2 फिर यहाँ बचा, और 5 और 7, ये जो बचा 3 ना, ये तीनों में है इसलिए एक बार ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इन सबको गुना कर देंगे, वही एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चीस 60, और यहाँ पे 420, 6 सत्ते 42, ठीक है ना, 60 सत्ते 420, समझ में आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 पच्चीस 60, 60 सत्ते 420, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 420, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया 3, समझ में आ गया, क्या आ गया। चलिए आगे करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17, 29 और 17, 23 और 29, ठीक है। तो दूसरा है क्वेश्चन 17, 23 और 29, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 17 का, तो 17 का क्या हो सकता है, 17 गुना 1 हो सकता है, इससे तो ज्यादा इसका कोई गुणनखंड है नहीं। 23 का क्या हो सकता है, 23 का भी 23 गुना 1 ही हो सकता है। और यहाँ पर 29 का 29 गुना 1 हो सकता है, ठीक है। यानी कि इससे ज्यादा तो गुणनखंड होगा ही नहीं, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, हाँ पहले वाला जो था ना उस वाले भी एक एक हम ले सकते थे, ठीक है, लेकिन एक का लास्ट में क्या गुना होने पर ये उतना ही आने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनल एलसीएम आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ तो 1 आ जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद एलसीएम देखिए क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 17 गुना, इसके अलावा जो भी बचा, यानी कि एक तो तीनों में था इसलिए 1 लिखेंगे, और जो बचा तो 17 गुना 23 गुना 29, इनको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एलसीएम कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 23 गुना 17, तो गया 17 तिया 51, 17 दूना 34, तो 1 9 3 1 हो गया, और ये 29, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 4 9, ठीक है। 1 9 9 9 9 81, 3 9 27 और 8 7 8 35, ठीक है। 1 9 9 9 81, 1 3 9 27, 7 8 35, ठीक है। तो कितना 2 1 2, 2 9 18, 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है। फिर 9 3 5 8 13, 3 7 10 और 1 11, कितना हो गया 11 33, 11 33 9, ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 9 और 25, थर्ड क्वेश्चन है आपका 8 9 और 25, ठीक है। यहाँ पे हल लिखेंगे, यहाँ भी हल लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हल लिखेंगे तो सबसे पहले 8 को गुणनखंड क्या होता है, जैसे यहाँ पे 8 को करेंगे ऐसे, तो 2 4 दूनी 8 और 2 2 दूनी 4, 2 गुना 2 गुना, तो क्या है 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद 9 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3, और 25 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5, ठीक है। उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन कम से कम एक तो सब में गुना होगा, हाँ एक तो सब में होगा, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो नहीं 2 नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 है पर इसमें इन दोनों में 3 नहीं है। यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, तो जो सब में है इसलिए यहाँ पर, समझ में आ गया। अब देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए 1 तो होगा ही होगा, उसके अलावा गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, उसके अलावा 3 गुना 3, और यहाँ पर 5 गुना 5, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 1 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24 या 72, और 72 दहाइयाँ 72 गुना
25, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50 और 5 बच गया, 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 5 180, कितना आ गया 1800। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है इसमें? दो संख्या दे रखा है जिसका HCF 9 है। ठीक है, तो HCF किसका किसका दे रखा है? एक तो 306 और 657। ये दो संख्या का HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? हमें LCM फाइंड करना है इन्हीं दो संख्याओं का। तो 657, इसका हमें LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ चुके, क्या पढ़े थे कि LCM, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि LCM गुना HCF बराबर क्या होता है? पहला नंबर का दूसरा, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, यानी कि पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल क्या होता है? इनके LCM और इनके HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका HCF कितना है? इसका HCF 9 है और हमें LCM पता नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्या है? 306 और यहाँ पर दूसरा संख्या क्या है? 657। समझे क्या? ठीक है, क्लियर? अब इधर देखिए, तो LCM क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर गुना में है, ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 306 गुना 657 और यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, अब इधर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे काटेंगे 3 3 के 9 और 1 तिहाई 3, 0 बच गया तो नहीं जाएगा तो 0, और ये 2 तिहाई 6। ठीक है, उसके बाद 1 तिहाई 3 और ये हो जाएगा 3 3 के 9, 1 बचेगा 4 तिहाई 12। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर? LCM हो जाएगा आपका 34 गुना 657। ठीक है, तो 34 गुना 657 कितना आ रहा है? एक बार देख लेते हैं इधर। 657 गुना 34। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 657 गुना 34, 7 चौक 28, 5 चौका 20, तो 22, 6 चौके 24 और 2 26। ठीक है क्या? 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18 और 1 19। ठीक है, तो 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18 और 1 19। तो कितना है? 8 3 6 7 13, 9 2 11, 1 12, 1 और 1 2। ठीक है, तो 23 12। तो आपका आंसर आया, LCM हो जाएगा आपका 22 33 8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगले भाग में करेंगे। आप अगले वीडियो में इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है, आशा है, मुझे बहुत आशा है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को ही बताइए, उन्हें शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी जो कमी है वो पूरी हो सके। मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।